प्यारे बच्चों, इंग्लिश का विषय भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस स्कोरिंग सब्जेक्ट को आप सभी लोग ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते इस स्कोरिंग सब्जेक्ट को साइड में रखते हो। सच बता रहा हूँ, बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा नंबर दिलाने वाला अगर सब्जेक्ट कोई है तो वो है इंग्लिश। क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से फिक्स हैं, एग्ज़ाम में आएंगे तो आएंगे। जैसे कि हो गया आर्टिकल, हो गया मतलब निबंध, लेटर हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आंख मूंद करके आप रट लीजिए और एग्ज़ाम में आने के इंतज़ार कीजिए और एग्ज़ाम में आएगा ही। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से आर्टिकल अभी से तैयार करने चाहिए। एक बार तैयार कर लो, भूल जाए तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के नज़दीक एक बार रिवाइज कर लोगे, 10 मिनट में याद हो जाएगा। लेकिन तैयार एक बार करना पड़ेगा आपको पहले ही। तो 10 मिनट में आप अगर रिवाइज करके जाओगे तो बहुत बढ़िया पेपर होगा तुम्हारा अंग्रेजी का। अंग्रेजी में 100 मार्क पाने के लिए आप अभी से अपना टाइम, अंग्रेजी को ज़्यादा नहीं, 30 मिनट 40 मिनट डेली का 30 से 40 मिनट इंग्लिश को समय दीजिए। समय देने का मतलब ये नहीं कहता कि याद करो, बस पेज पलट के देखो। जिस तरह अखबार पढ़ के छोड़ देते हो, अखबार जो पढ़ता है उसको क्या सरदर्द लिख थोड़ी पड़ता कि मुझे अखबार में क्या चीज़ें याद करना है। अखबार आप कभी भी पढ़े हैं तो बड़े ही फ्री मन से पढ़े हैं, चाहे कोई कठिन टॉपिक हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो या गैर इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। अगर आपने कभी अखबार पढ़ा है तो कितना दिमाग आपका फ्री होता है, कितना टेंशन फ्री होकर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और उसको फिर शाम तक भूल जाए, अखबार फेंक दें। क्या कोई गम रहता है आपको अखबार पढ़ने के बाद? क्या उसके भूल जाने का, उसके अंदर की खबर भूल जाने का कोई टेंशन है? या ये टेंशन लेके पढ़ते हो कि याद करना है? नहीं ना। तो ठीक न्यूज़पेपर की तरह हिंदी और अंग्रेजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरी, हिंदी और अंग्रेजी तो पूरा पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री का थ्योरी वाला पार्ट अखबार की तरह तुम डेली पढ़ करके छोड़ दिया करो। चाय के टाइम पे चाय तभी पकड़ना जब एक किताब एक हाथ में पकड़ना। चाय के टाइम पे अगर आप 15 से 20 मिनट अखबार की तरह कुछ चीज़ें पढ़ के छोड़ देते हो, याद करने के लिए नहीं, सिर्फ चाय पीने के लिए अगर आप किताब पकड़ते हो एक सब्जेक्ट का, तो समझ लो चाय वाली टाइम पर भी तुम एक सब्जेक्ट बढ़िया से तैयार कर रहे हो। क्योंकि जब कोई चीज़ें बार बार आपके नज़र के सामने आएंगी ना, तो ऑटोमेटिक वो समय पढ़ने पर याद आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेटा कि आर्टिकल आपको कौन सा तैयार करना है। आज आपको पता चलेगा आर्टिकल आपको कौन कौन सा तैयार करना है। सबसे ज़्यादा कौन सा आर्टिकल पूछता है उसके बारे में भी बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा पूछता है उसको तो मैं बताऊंगा ही, साथ में उसके अलावा 2-4 को और कौन सा याद करके रखना है ताकि पेपर में पक्का आपका 10 नंबर फिक्स हो जाए। 10 नंबर आपका फिक्स होगा कैसे? जब आज की वीडियो कंप्लीट देखोगे तो वैसे। आने वाले समय में मैं एप्लीकेशन लेटर भी लिखना बताऊंगा, सेंट्रल आइडिया भी लिखना बताऊंगा और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस नरेशन जो भी है आपका सेकंड में, सेकंड इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में सब कुछ आपको क्लियर कट बता दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल राइटिंग की कुछ कला होती है, ठीक है ना। आर्टिकल राइटिंग की क्या होती है? कला। ये अपनी कला कब आपको दिखाना है? जब आपको निबंध अंग्रेजी में न याद हो, बस निबंध की हेडिंग आपको पता चल जाए, उसको हिंदी में सोच लो, हिंदी में सोचने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दोगे, तब भी तुम्हें मौका मिल जाएगा नंबर पाने का। लेकिन अगर पहले से याद है आपको आर्टिकल, इंग्लिश में ही आपको याद है, इंग्लिश में तैयार किया है, तो वो आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। तो सोने पर सुहागा के लिए आर्टिकल आपका टोटल आपको 10 मार्क देगा मेरे भाई, आपको 10 मार्क देगा। आज आपको मैं ऐसे कुछ स्पेशल टॉपिक बताऊँगा, ठीक है, ऐसे कुछ स्पेशल टॉपिक बताऊँगा जिनको तैयार करके आप एग्ज़ाम में जाओगे तो कोई भी आर्टिकल आएगा तो बड़े आसानी से लिख पाओगे। वो टॉपिक कौन कौन से है यहाँ पे देख लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ये है, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, लंबे समय तक स्वस्थ जीवन कैसे जिएं, इस पर आपको निबंध लिखना है अंग्रेजी में। अब सोच लो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। अच्छा भोजन, समय से उठना, समय से सोना, जॉगिंग करना, व्यायाम करना, योगा करना, जिम करना, अच्छी डाइट लेना और मौसमी फल खाना, बुद्धि को स्वस्थ रखना, अनावश्यक चीज़ें न खाना, क्या खाएं क्या न खाएं, इस मौसम में क्या खाएं, कब सो के उठें कब सोएं। भाई साहब, स्वस्थ जीवन जीने के लिए यही सब न ज़रूरी है। अब इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे। वैसे भी जब इसका आर्टिकल आप पढ़ोगे गूगल से, चाहे अपनी किताब से, किसी क्वेश्चन बैंक से, तो यही सब बातें उसके अंदर मिलेगा। अब उसका हिंदी अनुवाद तुम याद रखो, इंग्लिश ऑटोमेटिक तुम्हें याद आता जाएगा। एक बार सिर्फ याद करना पड़ेगा, एग्जाम के टाइम पे याद नहीं करना पड़ेगा। फिर योर फ्यूचर प्लान, आपके भविष्य में क्या प्लान है। रोल ऑफ वोमेन इन इंडिया, ये वाला,
ऑनलाइन क्लासेस आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस पे पूरा निबंध दिखाऊंगा लिख करके। बट एक और आप याद करोगे इसके साथ, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और तो भारत में महिला का महत्व, योर फ्यूचर प्लान आपको समझ में आ गया। आतंकवाद, राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया, भारत, वुमेन सेफ्टी, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डाउरी सिस्टम नहीं समझता भैया, दहेज लेना देना डाउरी सिस्टम में आता, दहेज प्रथा। तो ओवरऑल मिला करके ये 10 टॉपिक आपको तैयार करना है। लेकिन 10 में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट कौन है, हाँ वो मैं आपको बता दूं। ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑनलाइन क्लास है, बेरोजगारी है, मैं इम्पोर्टेंट वाले को राउंडेड कर रहा हूँ, हाँ दहेज प्रथा वाला है, और आतंकवाद को ले लो पहलगाम वाले पर, ठीक है, ये 4 इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अलावा कंप्यूटर और विज्ञान पर भी आपको तैयार रखना है। लेकिन इन सभी टॉपिक में से आपके सामने बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, सारे क्वेश्चन बैंक में यही सब दिया हुआ है। लेकिन इनमें से क्या आपको पढ़ना है ज़्यादा फोकस करके, वो मैंने राउंडेड कर दिया, घेर दिया, उसको ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके बाद ये सब जो बच्चे खुचे हैं इनको भी 1-2 बार चाय के साथ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये चौथा नंबर ऑनलाइन क्लासेस पर पूरा फुल आर्टिकल आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना और जा कर के फिर तैयार कर लेना, कॉपी में 1-2 बार हाथ से अपने लिख लेना, ठीक है ना। हैंड रिटेन का बड़ा ही महत्व है, जब हाथ से लिखोगे तो तुम्हें स्पेलिंग याद आएगा, तुम्हारी स्पेलिंग सही होगी, तुम्हें याद होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें याद आ जाएगा एग्ज़ाम के समय पर जल्दी से, तो लिखने का ये सब फ़ायदा है। ऑनलाइन क्लासेस आप हेडिंग डालना, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हो, पहले तो इंट्रोडक्शन भी आता था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन डाल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। A few years ago the things that was rarely used by any educational institution, कुछ सालों पहले यह चीज़ बड़ी मुश्किल से किसी इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल होता था, क्या, ऑनलाइन क्लास। नाउ इट बिकम ए बिग पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ टुडे, लेकिन यह आजकल प्रत्येक छात्र के जीवन का बहुत बड़ा भाग बन चुका है। सिंस 2020 most universities and schools in India have switched over to online learning। कह रहा है कि 2020 से बहुत सारे विश्वविद्यालय और विद्यालय अपने पठन पाठन को ऑनलाइन मोड में बदल लिए, ऑनलाइन मोड में लेकर चले गए। A student can study from home or any other place, but for online classes, student must have a good internet connection and smartphone or laptop or a computer। और लिखा कि एक छात्र को अपने घर से या घर के बाहर किसी अन्य स्थान से ऑनलाइन क्लास लेने के लिए उसके पास आवश्यक रूप से एक अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यही बात हिंदी अंग्रेजी में लिखा हुआ। द टीचर कनेक्ट विथ देयर स्टूडेंट्स ऑन देयर डिवाइस थ्रू द एप्स। अध्यापक अपने छात्रों से उनके मोबाइल डिवाइस पर एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ते हैं, चाहे वो यूट्यूब का एप्लीकेशन हो, चाहे वो पर्सनल किसी इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन हो। तो इस तरीके से भैया हिंदी में तुम याद रखना, इसका कहानी अंग्रेजी में बना के लिख देना। या तो अंग्रेजी में याद कर सकते हो तो अंग्रेजी में याद करो, नहीं याद होता है तो डेली एक बार लिखा करो। जैसे लिखते हैं ना कि जो जय श्री राम या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, इसको लोग बोलते हैं यार 1000 बार लिख करके जाओगे मंदिर में चढ़ा दोगे, हाथ जोड़ लोगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो मैं कहता हूँ अगर निबंध बढ़िया से लिखने की मनोकामना है तो इस निबंध को भी कम से कम 100 बार नहीं 20 बार सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख करके माता सरस्वती के मंदिर में अपने घर में ही जमा कर दो। गारंटी है कि तुम पेपर में बड़े आसानी से लिख सकोगे, तुम्हारे पेपर में निबंध लिखने, आर्टिकल लिखने की मनोकामना पूरी होगी। तो मनोकामना अपनी पूरी कराने के लिए जोर लगा दो बेटा। अगले स्लाइड पर है एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के लाभ क्या क्या है, फिर उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के नुकसान क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, इसको भी आप लिख सकते हो। फायदा हम देख लीजिए, स्टूडेंट कैन गेट देयर लेसन फ्रॉम देयर टीचर इन एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री। छात्र देश के किसी भी कोने से
अपने टीचर का क्लास ले सकता है। टाइम एंड मनी आर सेव्ड, इसमें समय और पैसा की बचत हो जाती है। स्टूडेंट कैन क्लियर देयर डाउट बाय लिसनिंग द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन, छात्र ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग को बार बार देख करके अपने डाउट पूरा कर सकता है, अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। टीचर एंड स्टूडेंट कैन सेंड टू अनदर पीडीएफ फाइल लिंक एंड वीडियोज, छात्र को अध्यापक पीडीएफ फाइल वीडियो लेक्चर भेज करके कोर्स की मटेरियल पूरा कराता है। डिसएडवांटेज ऑफ एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा का नुकसान क्या है? क्या नुकसान है? लिख रहा कि पुअर स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर। गरीब छात्र स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं वहन कर सकता है। लेकिन इस बात में मुझे सच्चाई नहीं लग रही। भारत का कोई भी गरीब से गरीब बच्चा हो, बड़का मोबाइल तो उसके हाथ में है, वीडियो कॉल वाला व्यवस्था तो है। ये बात तो गलत है कि भाई गरीबी की वजह से कोई स्मार्टफोन नहीं खरीद पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि भारत में गरीबी उतना नहीं रह गई है कि लोग आजकल मोबाइल इंटरनेट से दूर रहें। गरीब से गरीब आदमी भी मोबाइल इंटरनेट रख रहा है। हाँ, उसके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं हो सकता, तो लैपटॉप कंप्यूटर से बढ़िया कि वही मोबाइल से पढ़ो। फिर कह रहा देयर आर सम प्लेसेस इन द कंट्री वेयर इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट प्रॉब्लम्स। ये बात प्रॉब्लम में आएगा कि भारत के कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर इंटरनेट की उपलब्धता अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास लेने में प्रॉब्लम होता है। प्रैक्टिकल वर्क इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, कि प्रैक्टिकल जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, यह ऑनलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है। टीचर्स करके वीडियो में दिखा सकता है, बट स्टूडेंट्स जब तक उसको सूंघेगा नहीं, छुएगा नहीं, वजन नहीं करेगा, फील नहीं करेगा, पास से नहीं देखेगा, तब तक कैसे हो, तो कैसे माना जाएगा कि प्रैक्टिकल सही से हो रहा है। तो प्रैक्टिकल मोड के लिए आपको यूनिवर्सिटी स्कूल जाना ज़रूरी होगा। ऑनलाइन तब तक आप पढ़िए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी, या यही गवर्नमेंट जो वर्तमान में है, हाई स्कूल इंटर की पूरी पढ़ाई ऑनलाइन कर दे। स्कूल ज़िले में सिर्फ 2, 4, 5 रहें, जो प्रैक्टिकल देना हो तो इकट्ठे हो जाए बच्चे, एग्ज़ाम देना हो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए। मुझे लगता है अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद यह व्यवस्था कक्षा 9 से लेके ऊपर जितनी भी पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें हैं टोटली ऑनलाइन हो जाएंगी। बिल्डिंग, भवन, फील्ड होल्ड, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लोग स्वयं जागरूक होंगे, घर ही पर रह के जॉगिंग करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए अपना डेट बारी बारी से आता रहेगा और लोग साल भर प्रैक्टिकल करते रहेंगे। प्रैक्टिकल के लिए हर एक ब्लॉक में एक संस्थान को हो सकता है गवर्नमेंट ओपन करे, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग जब 2 बच्चों के बाप होंगे, हो सकता है आपके बच्चे इस मोड में पढ़ाई करें, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके मेरे बाबू, जो आर्टिकल मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको तैयार करना। जो इस बातें लिखी गई अंग्रेजी में उसको हिंदी में ज़रूर एक बार तुम समझ लेना कहानी के रूप में, तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत कमज़ोर है पढ़ने में तो भाई आपको रटना पड़ेगा। ठीक ठाक है, हिंदी में कहानी याद है, अंग्रेजी में बना के लिख लोगे, ठीक है। बाकी बातें अगली वीडियो में लेटर लाऊंगा, सेंट्रल आइडिया लाऊंगा, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी सब्जेक्ट का सभी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके बीच में ज़रूर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।